आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना है इजराइल और ईरान के बीच में मध्यस्थता कराने को लेकर। तो क्या हमारी विदेश नीति फेल हो गई है कि अब पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जो कि हमारा दुश्मन है, उसे चुना जा रहा है मध्यस्थता कराने के लेकर? नमस्कार, मैं शुभजीत दे। आइए समझते हैं इसे विस्तार में। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बस एक ही अंतर है। हिंदुस्तान को सभी इज्जत देते हैं और पाकिस्तान को देते हैं पैसा बिकने के लिए। क्यों? अमेरिका ने पाकिस्तान को ही क्यों चुना? एक्चुअली जेडी वेंस भी आ रहे हैं पाकिस्तान, अमेरिका के जेडी वेंस पाकिस्तान आ रहे हैं ताकि वार्ता किया जा सके और फिर उन पाकिस्तान को यूज़ किया जा सके कि वो मध्यस्थता का रोल प्ले करें ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में। तो पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया? इसके प्रमुख कारण हैं, पाकिस्तान को एक्चुअली यूज़ किया जाता है बड़े राष्ट्र अमेरिका और चाइना द्वारा। इसका पहला कारण है कि देखिए, मध्यस्थता कराने के लिए आपका दोनों देशों के साथ बहुत अच्छा संपर्क, बहुत अच्छा रिश्ता होना चाहिए, तभी आपका जो मध्यस्थता है वो दोनों देश, दोनों मुल्क मान लेंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा पैंच है कि मध्यस्थता दोनों देशों के बीच कराई जाती है। मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, मध्यस्थता दोनों देशों के बीच में कराई जाती है। लेकिन पाकिस्तान तो इजराइल को देश के रूप में मान्यता देता ही नहीं था। यानी कि अमेरिका ने इस चाल के माध्यम से पाकिस्तान से इजराइल को देश के रूप में मान्यता देने के लिए विवश कर दिया है। दूसरा नंबर क्या है कि अब पाकिस्तान ईरान के सपोर्ट में खुलकर भी नहीं आ सकता, क्योंकि आप मध्यस्थता करा रहे हैं। तो ईरान जैसी इस्लामिक कंट्री के सपोर्ट में खुलकर नहीं आ सकता। इजराइल का जो विरोध करता था, जिसका पासपोर्ट इजराइल छोड़ के हर जगह चलता था, जिसको देश नहीं मानता था, अब वो मध्यस्थता कराने के बहाने ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि नहीं, इजराइल भी एक देश है, चूंकि वो युद्ध कर रहा है। तीसरा, आपको याद होगा कि सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ एक डील किया था कि अगर आप पे कोई हमला करता है तो वह हम पर हमला माना जाएगा। सऊदी ने पाकिस्तान से ये डील इसीलिए किया था क्योंकि पाकिस्तान को जो पूरा डिफेंस सेक्टर है वो कहीं ना कहीं चाइनीज़ डिफेंस सेक्टर है। यानी कि चाइना ने पाकिस्तान को प्रॉक्सी बनाकर सऊदी अरेबिया में अपना बाजार खड़ा करने का कोशिश किया था, क्योंकि सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान पे कोई एतबार नहीं है, उसको एतबार है चाइना जैसे बड़े राष्ट्र पर। और चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान पे इन्वेस्ट करता है, उसको गुलाम बना के रखता है, इसलिए पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सेक्टर जो है वो चाइना का है। तो चाइना को प्रॉक्सी बनाकर, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान को प्रॉक्सी बनाकर चाइना सऊदी अरेबिया के मार्केट में घुसना चाहता था। तो ये एक तरीके से सऊदी और चाइना के बीच में डील हो रहा था। सऊदी अब तक अमेरिका के ऊपर निर्भर था वेपन्स के लिए या फिर रक्षा प्रणालियों के लिए। ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगी कि कहीं ना कहीं सऊदी अरबिया चाइना के और करीब होते जा रहे हैं पाकिस्तान की मदद से। ऐसे में अमेरिका ने पाकिस्तान वालों को ये एक मैसेज दिया कि देखो, तुमको जितनी इज्जत चाहिए नहीं, उससे ज़्यादा इज्जत हमने दे दी है, और ऐसे में ये तुम्हारा दायित्व बनता है कि तुम हमारे बीच में ना आओ। ये हुआ तीसरा। और चौथा सबसे बड़ा कि अब अगर अमेरिका को ईरान पे हमला करना होगा, अफ़गानिस्तान उसको जगह देगा नहीं। जिस तरीके से वो खाड़ी देशों की हालत ख़राब कर रहा है, अगर ईरान पे डायरेक्ट हमला करना होगा तो पाकिस्तान उसे चाहिए होगा, जिससे वो जहाँ से वो पाकिस्तान को पैसा देगा वो बिक जाएगा, और पाकिस्तान पे बैठे बैठे वो अमेरिका ईरान पे हमला चला सकता है, अपना अड्डा तैयार कर सकता है। ये समझने की शक्ति हम सब में लानी होगी। और भारत ने भी अपने स्टेटमेंट दिया है कि हम दलाल नेशन के तरफ से, दलाल नेशन के रूप में काम नहीं करते हैं। भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। अमेरिका और चाइना किस तरीके से पाकिस्तान का यूज़ करते हैं हमें इससे मालूम चलता है। असल में आपका कोई दोस्त तब माना जाता है जब वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ में आपका साथ देता हो। जैसे इजराइल हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयर करता है, ईरान इस मुश्किल घड़ी में भी हमारे जहाज़ों को निकलने का रास्ता दे रहा है। इसे कूटनीति कहते हैं, इसे दोस्त कहते हैं। लेकिन अगर आपको ढाल बनाकर आपके पीठ पीछे कोई देश अपना षड्यंत्र रचता है तो उसे बिकना कहते हैं, जो पाकिस्तान के साथ बड़े बड़े देश करते रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।